नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ईरान की तरफ से एक बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में आपको समझना होगा। देखिए, स्नैपबैक सैंक्शंस को लेके जो ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने शुरू किए हैं, लगाने की प्रोसेस शुरू कर दी है ईरान के खिलाफ, उसका नतीजा ये है कि इन तीनों देशों से ईरान ने अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं, अपने एम्बेसडर्स इन तीनों देशों से वापस बुला लिए हैं। ये बड़ा संकेत है इस बात का कि मामला अब न्यूक्लियर डील को लेकर फिर से जंग की तरफ मुड़ना शुरू हो चुका है। इसी बीच बड़ी खबर आई है ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर। और बड़ी खबर क्या कह रही है, जो कि इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए, प्राइम मिनिस्टर इजराइल के लिए, इनके लिए एक बड़ा चिंता का सबब है। देखिए, सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं ईरान से। ये सैटेलाइट तस्वीरें उन लॉन्च पैड्स की हैं जो कि इजराइल ने 12 दिन की जंग के दौरान हमले करके तबाह कर दिए थे। ईरान ने तेजी के साथ इन लॉन्च पैड्स को फिर से रिपेयर कर लिया है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ईरान तेजी के साथ, जो कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि 5 से 10 हज़ार नई मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की प्रोसेस को शुरू कर चुका है। देखिए, अभी जंग को ख़त्म हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, बहुत कम समय में ईरान ने आईसीबीएम टेस्ट किया। ईरान ने इसके पहले एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, उसमें उसने अपने खुद की कई मिसाइल्स टेस्ट की थी और उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। और अब जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं ईरान ने अपने लॉन्च पैड्स तेजी से दुरुस्त कर लिए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ था वो मजबूत कर लिया है, और तेजी के साथ नई बैलिस्टिक मिसाइल्स बन रही हैं, जो कि ईरान का सबसे बड़ा हथियार है, मिसाइल्स। अब इन मिसाइल्स को लेकर जो खबर निकल के सामने आई है, ये वाकई इजराइल के लिए एक परेशानी का कारण है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में हो गई है चाइना की एंट्री। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, हम आपको समझाते हैं। देखिए, जब आप बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हैं तो उसके लिए मैं बड़े सरल शब्दों में समझाऊंगा आपको, टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, ताकि हर दर्शक को आसानी से बात समझ में आए। जब आप कोई बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हैं, उसके लिए आपको सॉलिड फ्यूल, 2 तरह के फ्यूल होते हैं, एक लिक्विड फ्यूल, एक सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल की ज़रूरत ज़्यादा होती है। सॉलिड फ्यूल, ईरान की बड़ी सारी जो मिसाइल्स हैं, आपने देखा होगा, बड़ी एक्यूरेट मिसाइल्स हैं। वो ट्रैवल करके आई 2000 किलोमीटर और इजराइल में जहां निशाना था वहीं गिर गई। वो आईटी पार्क पे गिर गई। उन्होंने एक न्यूक्लियर बिल्डिंग जहां पे साइंस सेंटर था उसको निशाना बनाया, वो तबाह हो गया। आपने देखा कितने एक्यूरेसी के साथ ईरान ने अपनी मिसाइल अटैक किए थे 12 दिन की जंग में। ये कैसे हो रहा था? इतनी एडवांस मिसाइल की बड़ी वजह क्या होती है? बड़ी वजह होती है उसका सॉलिड फ्यूल। जो सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने में, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने में, उसमें जो ये सॉलिड फ्यूल होता है, अगर ये बेहद अच्छी क्वालिटी का है और इसको अच्छी तरीके से बनाया गया है, इसमें टेक्निक एडवांस इस्तेमाल की गई है, तो वो मिसाइल की एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। जो ईरान की मिसाइल ने तबाही मचाई इजराइल में, जो अलग अलग मिसाइल थी, फतेह 2 का सबसे ज़्यादा, खुर्रम शहर, ये वो मिसाइल थी, गदर, सेजल, बहुत सारी मिसाइल्स हैं जिनमें इस सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया। अब ये जो सॉलिड फ्यूल बनाने के लिए एक प्लानिटरी मिक्सर, एक मशीन होती है, आप अगर इसको सरल भाषा में समझें, एक मशीन होती है जो तेज़ी के साथ गोल गोल घूमती है, जो फ्यूल को फाइन करती है, उसको मिसाइल में इस्तेमाल करने के लिए प्यूरिफाई करती है, उसको इस लायक बनाती है कि अब इसका जो है इस मिसाइल में इस्तेमाल हो सके, उसका प्यूरिफिकेशन करती है। उसको, उस टेक्निक को, उस प्लानिटरी मिक्सर कहते हैं उस चीज़ को। ये जो इजराइल ने हमले किए थे ईरान पर, ये जो लॉन्च पैड्स थे, ऐसे ऐसे निशानों पर हमले किए गए थे जहां ईरान के ये प्लानिटरी मिक्सर्स रखे हुए थे। इजराइल की कोशिश ये थी कि ईरान के मिसाइल बनाने की कैपेसिटी को ख़त्म कर दिया जाए। कई जगह वो उसमें कामयाब भी हुआ। कई जगह इजराइल के हमले में ईरान के जो प्लानिटरी मिक्सर थे वो तबाह भी हुए। लेकिन उस 12 दिन की जंग के बाद 13वां दिन जैसा ही शुरू हुआ, ईरान ने मिसाइल कार्यक्रम शुरू कर दिया। देखिए, ये स्पीड है ईरान की। अगर आप देखें, देखिए, यही होता है जब आपके ऊपर हमले हुए, उसके बाद ईरान ने अपनी बड़ी सारी चीज़ों को समझा, कहाँ कहाँ हमको मजबूत होने की ज़रूरत है, एयर डिफेंस मजबूत करने की ज़रूरत है। मेरे बड़े सारे दर्शकों ने पूछा, क्या S-400 आ गया है ईरान? आप बार बार पूछते हैं। आप पूछते हैं चाइना का डिफेंस सिस्टम आ गया है क्या, चाइना के फाइटर प्लेन आ गए हैं क्या? मैंने इस पर पहले वीडियो बनाया है, मैं फिर से एक बार वीडियो बनाऊंगा और इस बार आपको प्रूफ के साथ, सोर्सेस के साथ हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इसी पे रहते हैं। देखिए, जो प्लानिटरी मिक्सर है, ये कई सारे इजराइल ने तबाह किए।
अब ये नए मिक्सर बनाने में टाइम लगता है, लेकिन आप देखें कितने कम समय के अंदर वो आईसीबीएम टेस्ट कर दिया ईरान ने। और जो कई सारी इनकी मिसाइल्स जो है वो ड्रोन में मुजाहिर 6 है और अबाबिल 5 ड्रोन जो है, इसमें जो मिसाइल यूज़ हुई, एक गेम मिसाइल और अलमास मिसाइलें जो यूज़ हुई वो खुद बना डाली अपनी बड़े कम समय में। ये खुद की ईरान की मेड मिसाइल है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ बाहर से आ रही है, ईरान अपनी मिसाइल खुद बना रहा है। तो सवाल ये है कि प्लेनेटरी मिक्सर कहाँ से आ रहे हैं। अब ये जो नई खबर निकल के सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि चाइना ईरान को ये प्लेनेटरी मिक्सर प्रोवाइड कर रहा है। ये बड़े सारे सोर्सेस हैं, बड़े सारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। इनका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होता कि कोई कंट्री कहे कि साहब हाँ हमने इनको ये दे दिया, वो कहे हाँ हमको इनसे ये मिल गया, ऐसा नहीं होता। अब फाइटर जेट्स को लेके कई बार मेरे दर्शकों ने पूछा कि क्या वो J-20 फाइटर जेट जो है, J-10 और J-20, वो चीन के फाइटर जेट ईरान पहुंच गए हैं क्या। मुझे एक बात बताइए, जब वॉर होता है, वॉर में कोई सरप्राइज एलिमेंट नाम की चीज़ होती नहीं होती कि हर देश ऐलान कर दे पहले से कि जी हमारे पास ये चीज़, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप समझें वॉर टैक्टिक्स को समझें, जंग की में एक बड़ा पोर्शन होता है कि आप दुश्मन को सरप्राइज कैसे करें। तो ईरान क्यों ऐलान करेगा इस बात का कि चाइना से जेट मिल गए कि नहीं मिल गए, और चीन क्यों ऐलान करेगा कि हमने जेट दे दिए कि नहीं दे दिए। वो तो आपको समझना होगा। आईसीबीएम की टेक्नोलॉजी इतने कम समय में, आपको ये पता करना पड़ेगा कि एक मिसाइल बनाने में कितना वक्त लगता है। अगर एक मिसाइल बनाने में 6 महीना लगता है और मान लीजिए ईरान ने 2 महीने में वो मिसाइल बना ली, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि कहीं से आई होगी। हो सकता है नॉर्थ कोरिया ने हेल्प करी हो सकता है चाइना ने हेल्प करी हो सकता है रशिया ने हेल्प की हो। तो आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, चीज़ों को आकलन करना पड़ेगा, आपको फैक्ट रखने पड़ेंगे कि भाई एक मिसाइल बनाने में, एक बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने में अगर 6 महीना लग रहा है और ईरान ने उसको 1 महीने के अंदर बना लिया, आईसीबीएम बनाने का दावा कर रहा है, तो भाई या तो पहले से थी या टेक्नोलॉजी किसी से मिली है। अगर किसी से मिली है तो आप अंदाज लगाइए कि किस कंट्रीज के साथ आप खबरें देखना होगा। तो इस तरह के स्पेकुलेशन होते हैं, तो कई चीज़ों के दावे नहीं होते, वो आपको समझने की बात होती है और उसका कभी अनाउंसमेंट भी नहीं होता। अब ये कहा जा रहा है कि जो प्लेनेटरी मिक्सर्स हैं ये चाइना की तरफ से ईरान पहुंचने शुरू हो गए हैं, ईरान पहुंचते शुरू हो गए, और जिसके बाद एक बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर ईरान ने मिसाइल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इस आस में कि, इस आशंका में भी कि कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर फिर से ईरान पर हमले की कोशिश हो सकती है। टॉक्स फेल हो चुकी हैं, यूरोप के साथ टॉक्स फेल हो चुकी हैं और हालात इतने खराब हैं कि एम्बेसडर्स वापस बुला दिए गए हैं E3 कंट्रीज से, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से। आप मतलब समझते हैं इस बात का कि किसी कंट्री से एम्बेसडर वापस बुलाना, मामला किस तरफ जा रहा है। टॉक्स पूरी तरह से खत्म है। ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि अगर हम मिसाइल नहीं बनाएंगे तो इजराइल से रक्षा कैसे करेंगे। फ्री हैंड है ईरान के साइंटिस्ट को मिसाइल प्रोग्राम पे काम करने का। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर मैंने पिछले वीडियो में बताया 8 न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने की रूस के साथ डील हो चुकी है। इस सिचुएशन में अब जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं ये बताती हैं ईरान ने लॉन्च पैड्स तैयार कर लिए हैं और ये जो मिक्सर मिसाइल फ्यूल बनाने का जो एजेंडा है पूरा, ये चीन की मदद से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस तरह के सोशल मीडिया पे दावे हो रहे हैं। अगले चंद महीनों के अंदर, और महीने भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, आप देखिए अगले 15 से 20 दिन के अंदर, हमने आपको पहले ही कहा था, मेरा और नीलू का जो वीडियो था हमने उसमें आपको बताया था 12 दिन की जंग के पहले कि अगले 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है। और आप देखिए, आप पुराने वीडियो उठा के देख लीजिए, एकदम एक्यूरेट 48 घंटे के अंदर हमला कर दिया था इजराइल ने। हमने हमेशा ये बात कही कि ईरान जो है वो चुप नहीं बैठेगा। पहली बार जब 180 मिसाइल बाटी हमले हुए थे उसके चंद दिनों पहले हमने कहा था ईरान जो है वो जिस तरह से हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह के पे, लेबनान में जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ईरान चुप नहीं बैठेगा, जवाब देगा। और वही हुआ। 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने पिछली बार फायर करी, जो पहली बार जो हमला था। उसके बाद 12 दिनों की जंग में तो झड़ी लग गई। हमारे पे सवाल उठे कई बार कि क्या आप ईरान की मिसाइल्स के बारे में दावा कर रहे हैं। देख लिया ना सबने, दुनिया ने, ईरान की मिसाइल क्या हमला कर सकती है। खैर, तो अभी जो ये सिचुएशन है कि जिसमें नई खबरें निकल के आ रही हैं सैटेलाइट इमेज से कि ईरान जो है वो तेज़ी से मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है और चीन की एंट्री है, ये एक बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। खासकर ये न्यूक्लियर टॉक्स फेल होने के बाद इसको अब फेल होना ही कहा जाएगा। अली खामेनी साहब ने साफ कह दिया है कि कोई फ़ायदा नहीं है अमेरिका से बात करने का, कोई फ़ायदा नहीं है यूरोपियन देशों से इस मुद्दे पर बात करने का। मिसाइल प्रोग्राम हम नहीं रोकेंगे। और जो विदेश मंत्री हैं ईरान के अब्बास अराक्ची साहब, उन्होंने इस तीनों देशों से राजदूत जो वापस बुलाए हैं उसके बाद कहा है कि ईरान हर सूरत में अपनी सॉवरेंटी की, अपनी संप्रभुता की, अपनी आज़ादी की रक्षा करेगा। इसके लिए जो करना होगा करेंगे।
मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो करना पड़ेगा क्या करेंगे। ईरान एक बड़ी जंग के लिए तैयार है, जो कभी भी एक चिंगारी के साथ शुरू हो सकती है और फिर मुद्दा होगा न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब ये इंतज़ार है कुछ दिनों का, अब देखना है कितने दिनों में ये जंग शुरू होती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके एक डेड एंड पे मामला पहुंच गया है, जो अली खामेनी साहब कह रहे हैं कि इस पे आगे बढ़ना अब मुश्किल है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।